Hey folks, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra. I have cleared IBPS PO 2018 with an All India rank of 79. Along with that, I have also cleared CAT 2016 with an overall percentile of 97.52. So guys, हमारा आज का टॉपिक है ऑल न्यू पैटर्न्स ऑफ नंबर सीरीज। मतलब इस वीडियो हम देखेंगे ऑलमोस्ट सारे न्यू पैटर्न ऑफ नंबर सीरीज, उनके पीछे का लॉजिक और उनके पीछे का कॉन्सेप्ट। और गाइज नंबर सीरीज भी आता है 5-5 क्वेश्चंस के सेट में। इसका मतलब ये हुआ हमारे प्रोपेलर सीरीज का वीडियो नंबर 3, जिसका वीडियो नंबर 1 ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वीडियो नंबर 2 ऑन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो गाइज आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिनका पैटर्न ऑलमोस्ट साल बाय साल रिपीट होता है। हर साल ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे एक आध क्वेश्चन कम से कम आता ही आता है। कोशिश करेंगे उन पैटर्न्स को समझने की, उसी के साथ कुछ ऑल न्यू नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कंपटीशन का लेवल हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसी के साथ एग्जामिनेशन पैटर्न सेट करने वाले लोग भी बहुत तेजी से एग्जाम को इवॉल्व कर रहे हैं। तो ट्राई करेंगे कि हम एग्जामिनेशन पैटर्न सेट करने वालों के माइंडसेट को हिट कर पाए और चेक कर पाए कि वो एग्जामिनेशन का नया पैटर्न क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स फॉल इन लव विद मैथ्स। सो गाइज आज से हम अपनी प्रोपेलर सीरीज में एक न्यू पैटर्न फॉलो करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन को रीड करूंगा। उसके बाद आपको करना है उस वीडियो को पॉज और ट्राई करना है खुद से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, और उसके बाद आना है आपको वापस। तो अगर उस पॉज में आपसे वो क्वेश्चन हो जाता है देन सो फार गुड, और अगर नहीं तो चलिए आज कुछ मिलेगा नया सीखने को आपको। द क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म क्वेश्चन 1, 54, 76, 98, 11110, क्वेश्चन मार्क। आपको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। आप यही पॉज करें अपने वीडियो को और वीडियो के बाद हम देखेंगे इसका सोल्यूशन। तो आइए चेक करते हैं अगर मैं एग्जामिनेशन सीट पे होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे टारगेट करता। देखिए इस नंबर सीरीज में फर्स्ट नंबर दिया 32, दूसरा 54, देन 76, देन 98, देन 1110। देखिए अगर जब तक हम यहाँ देखें तो 32 से 54 से 76 से 98 ये मुझे समझ आ रहा है कि ये बहुत तेजी से नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। या तो ये कुछ एडिशन है या 1 या 1.5 कुछ का मल्टीप्लिकेशन होगा, पर कुछ बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है। बट यहाँ से अगर 98 से देखें तो 1110 मतलब 1110 पे, मतलब यहाँ से अराउंड ये 11-12 टाइम्स बढ़ गया एकदम से। तो मतलब यहाँ पे वो वाला पैटर्न हमारा नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पे हमारा एडिशन और नॉर्मल 1, 1.5, 2, 2.5 का मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। इसका मतलब इस वीडियो में लग रहा है हमारा ऑल टुगेदर एक नया कॉन्सेप्ट। तो अगर हम ये सारे नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर, मतलब पहले के डिजिट और आखिरी के डिजिट्स को हम चेक करें तो इसके आखिरी के डिजिट्स देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और पहले के डिजिट्स देखें तो 3, 5, 7, 9, 11। इसका मतलब पीछे के डिजिट्स हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, वहीं आगे के डिजिट्स हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। इसका मतलब अगर हम देखें तो पीछे के डिजिट है 2, 4, 6, 8, 10, तो अगला डिजिट क्या होगा? अगला डिजिट होगा 12। वहीं आगे के डिजिट क्या है? वो है 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? वो आएगा 13। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? हमारा क्वेश्चन मार्क में आएगा 13, 12। दैट इज आंसर नंबर ई। तो मार्क करेंगे आंसर ई और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। मतलब हमें इसमें भी फाइंड करनी है हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो क्वेश्चन है 2, 3, 7, 25, 121, क्वेश्चन मार्क। यही करें वीडियो को पॉज और वीडियो के उस पार देखेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आई होप गाइज आप सबने इस क्वेश्चन का अभी तक आंसर फाइंड कर लिया होगा। तो आइए चेक करते हैं अगर मैं एग्जामिनेशन सीट पे होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे टारगेट करता। देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म है 2, देन 3, 7, 25, 121। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पता चले कि ये हुआ +1, देन +4, देन +18, 121 - 25 मतलब +96। मतलब ये कोई टर्म नहीं बन रहा। ये है 1, ये है 4, ये है 18 और ये है 96। मतलब ये तो हमारा पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है एडिशन वाला। तो और क्या पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं? अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हो रहा है इंटू 1.5, मतलब 2 × 1.5 होता है 3। पर 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके हमारा 7 नहीं आएगा। मतलब 1, 1.5 मल्टीप्लाई करने वाला हमारा कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पे कुछ और। तो अगर मैं देखूं तो 2 × 2 कितना होता है 4, और 4 में 1 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 3। मतलब 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करूं कितना आ जाएगा 3। देखो अब मैं 3 में कितना मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगी आ जाए 7। देखो जैसे मैंने अभी 2 में 2 मल्टीप्लाई करा, अगर मैं 3 में भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 6। तो 6 में कुछ माइनस करके तो 7 आ नहीं सकता। तो मैं 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ 3 का, और 3 × 3 कितना होता है 9। और इसमें मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा 7 के लिए? इसमें मैं 2 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 7। देखो मुझे यहाँ कुछ समझ आ रहा है। यहाँ मैंने करा 2 × 2 -1, वहीं 3 × 3 -2। अब मैं 7 में कर सकता हूँ 7 × 4 -3। अगर मुझे ये पैटर्न फॉलो करना है तो मुझे करना पड़ेगा 7 × 4 -3। तो 7 × 4 कितना होता है? वो होता है 28, 28 -3 कितना होता है 25। मतलब परफेक्टली हमारा ये अभी तक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने करा × 2 -1,
इंटू 3 माइनस 2, मतलब जितना मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उससे एक कम माइनस कर रहा हूं। अगला क्या कह रहा है इंटू 4 माइनस 3, इसका मतलब अगला क्या होगा, अगला होगा इंटू 5 माइनस 4, और अगला टर्म क्या हमारा 25, तो 25 इंटू 5 माइनस 4, 25 इंटू 5 कितना होता है 125, और 125 माइनस 4 कितना हो गया 121, मतलब परफेक्टली हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ मैच कर गया। मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है एक नंबर का और उसी से एक कम को करना है सब्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ हमारा ये नंबर क्या चल रहा है इंटू 5 माइनस 4, मतलब अगला क्या हो जाएगा इंटू 6 माइनस 5, और हमारा नंबर क्या वो है 121, और तो यहाँ हम लिखेंगे 121, तो 121 इंटू 6 कितना होता है 121 इंटू 6 होता है 726, 726 माइनस 5 कितना हो गया 721, मतलब हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है 721। हम जल्दी से आंसर ढूंढेंगे, मतलब हम मार्क करेंगे दिल्ली और मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग टर्म, क्वेश्चन 3 11 15 42 67 410 कॉमा क्वेश्चन मार्क। यहाँ करिए आप वीडियो को पॉज और वीडियो के उस पार देखेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आई होप गाइज आप सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा और आप सबका आंसर आ भी गया होगा। तो आइए चेक करते हैं अगर मेरे एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आता तो मैं इसको कैसे टारगेट करता। तो देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया है 11, देन 15, देन 42, देन 67, देन 410। तो देखिए हम जहां तक समझ पा रहे हैं तो ये बहुत धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, मतलब 11 से 15, 42, देन 67, देन 410, मतलब यहां तक तो इसने बहुत स्लो इंक्रीज करा है और उसके बाद बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूं इनका डिफरेंस। तो 11 और 15 का डिफरेंस कितना है, यह है +4। 15 और 42 का डिफरेंस क्या है, यह है 27 का। 42 और 67 का डिफरेंस कितना है, यह है 25 का। और 67 और 410 का डिफरेंस कितना है, तो 410 माइनस 67, ये करेंगे 10 माइनस 7 करेंगे 3, और आगे आएगा 34, तो ये इनका डिफरेंस आ गया 343। पर देखो हमने जैसे ही इनका डिफरेंस फाइंड करा हमको एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज देखने को मिली, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। 4 क्या होता है, 4 होता है हमारा 2 स्क्वायर। 27 क्या होता है, 27 होता है 3 क्यूब। 25 क्या होता है, वो होता है 5 स्क्वायर। 343 क्या होता है। देखो गाइस मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको अप टू 15 सारे नंबर्स के क्यूब्स याद करने पड़ेंगे। तो 343 किसका क्यूब होता है, 343 क्यूब होता है 7 का। तो यहां हमको क्या समझ आ रहा है, पहला स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है। पर पहला नंबर है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, मतलब ये कोई सीरीज तो बन नहीं रही। मतलब हमारी अगर ऑड नंबर की सीरीज होती तो पहला नंबर होता 3, फिर होता 5, फिर होता 7, फिर होता 9, 11, फिर होता 13, मतलब ये सीरीज चलती। पर इसमें तो 2 भी आ गया। पर आपने अगर हमारी नंबर सिस्टम्स की वीडियो अच्छे से देखी होती तो आपको पता होता कि ये सारे नंबर्स भी एक सीरीज फॉर्म करते हैं और उस सीरीज का नाम होता है प्राइम नंबर सीरीज। मतलब ये सारे टर्म्स है हमारे प्राइम नंबर्स। पहला प्राइम नंबर क्या होता है, वो होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 9 प्राइम नंबर होता है, नहीं। तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है 11, ठीक है। और हमारी पावर्स क्या चल रही है, वो है पहला स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। तो अगला क्या होगा, अगला होगा स्क्वायर। देखो गाइस हमने यहाँ पे सीरीज कौन सी बनी है, हमारी यहाँ पे सीरीज बनी प्राइम नंबर की, ठीक है। और उसकी पावर हमने कैसे डिसाइड करी, तो इसकी पावर चल रही है ऑल्टरनेट, मतलब पहला है स्क्वायर, फिर है क्यूब, फिर है स्क्वायर, फिर है क्यूब। तो अगला क्या होगा स्क्वायर, तो मतलब इसका अगला टर्म क्या होगा 11 स्क्वायर, और 11 स्क्वायर कितना होता है 121। तो अब हम यहाँ पे ऐड करते चल रहे थे, मतलब हमने 67 में 7 क्यूब मतलब 343 ऐड करा तो आया था 410। अब हम 410 में 11 स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो 410 में हम ऐड करेंगे 121 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 531। तो हम डायरेक्टली मार्क करेंगे हम तो आंसर दिल्ली और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 12 129 233 324 402 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 519, और इसमें भी फाइंड करनी है हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो पॉज करें इस वीडियो को और ट्राई करें इस क्वेश्चन को खुद से करने का, और वीडियो के उस पार हम देखेंगे इसका सोल्यूशन। तो आई होप गाइज अब तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और नहीं तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन कैसे मूव कर रहा है, 12 129 233 324 402 क्वेश्चन मार्क 519, ठीक है। देखो जब भी सीरीज बहुत तेजी से मूव नहीं करती, देखो ये भी सीरीज जैसे बहुत तेजी से मूव नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे कि सारे टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो 12 का 129 से डिफरेंस कितना होता है, ये होता है 117। ऐसे 129 और 233 में कितने का डिफरेंस है 104। 233 और 324 में कितने का डिफरेंस है, ये है 91। 324 और 402 में कितने का डिफरेंस है, ये है 78। बाद हमको ये डिफरेंस पता नहीं और ये डिफरेंस हमें पता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क पता चलेगा तभी ये दोनों डिफरेंस आएंगे हमारे सामने। अब हमारे डिफरेंसेस क्या आ गए 117, 104, 91, 78 और आगे के हमको पता नहीं, ठीक है। अब ये जो हमने डिफरेंसेस देखे तो ये भी हैं बहुत ही क्लोज। तो अब इनके डिफरेंसेस का भी एक डिफरेंस फाइंड करके देखते हैं, मतलब डबल डिफरेंस करके देखते हैं। तो 117 और 104 का कितना डिफरेंस है, ये है -13। 104 और 91 का कितना डिफरेंस, ये भी है -13। 91 और 78 का कितना डिफरेंस है, ये भी है -13। मतलब सुपर्ब, हमको ये समझ आ गया कि यहाँ पे हमारा -13 का डबल डिफरेंस चल रहा है। मतलब अगला जो हमारा टर्म आएगा वो भी होगा 78। 13 का मतलब हम 78 में माइनस करेंगे 13 का, तो अगला टर्म आएगा तो 78 माइनस 13 कितना हो गया, ये हो गया 65, ठीक है। और इसका अगला टर्म कैसे आएगा, वो आएगा 65 में से 13 माइनस करके, मतलब 65 में करेंगे -13 तो वो आएगा 52। तो चलो लगा के देखते हैं वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ हमारा कितना डिफरेंस आया था 324 और 402 में 78 का। अब हम 402 से नेक्स्ट टर्म में हमारा कितना डिफरेंस है 65, मतलब नेक्स्ट टर्म क्या 402 प्लस 65, ये कितना आ गया, ये आ गया 467। तो हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है 467। पर हम डायरेक्टली मार्क नहीं करेंगे, पहले हम इसको क्रॉस चेक करेंगे और नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा 467 प्लस 52,
मतलब 65 में 13 माइनस करके 52 आया, मतलब नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस कितना है 52, तो हम इसमें 52 ऐड करके देखते हैं नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आएगा। तो 52 ऐड करके हमारा आ गया 519, और इस सीरीज में भी नेक्स्ट टर्म क्या है 519। क्वेश्चन 5 देखिए गाइस, जब ये है सारे के सारे नंबर्स फ्रैक्शन में, दैट इज 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 8/9, और सारे आंसर्स भी फ्रैक्शंस में हैं। देखिए गाइस, इस तरह के क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए हैं, बट जैसे कि हमने बात करी थी कि इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस करने की। देखिए गाइस, जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे एग्जामिनेशन का लेवल भी बढ़ रहा है, और अब ये फ्रैक्शन वाली नंबर सीरीज भी आना दूर नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन डेलिबरेटली इंक्लूड करा है इस वीडियो में, जिससे आपको इसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज हो, आप इसके साथ भी थोड़े फेमिलियर हो जाएं और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करने में भी कंफर्टेबल फील करें। तो गाइस, यहीं पॉज करें अपनी वीडियो को, कोशिश करें जहां तक हो सके, जितना ज्यादा हो सके अपना दिमाग चलाने की कोशिश करें इस क्वेश्चन में, और पॉज के उस तरफ देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो आई होप गाइस आप सबने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। अगर आपका एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन में नहीं भी आया होगा तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो आइए चेक करते हैं गाइस कि अगर मैं एग्जामिनेशन सीट पे होता तो पहला थॉट इस क्वेश्चन को देख के, इस क्वेश्चन को स्किप करने की जगह इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मेरे अंदर आए तो मैं कैसे करता। ये देखिए, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना एक तरह से बहुत इजी भी होता है। देखिए, अब जैसे मैं सारे फ्रैक्शंस को अगर लिख लूं तो पहला लिखा है 1/3, फिर 1/2, 2/3, 3/4, 8/9। ठीक है, अब देखो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना कितना इजी होता है। देखो, फ्रैक्शन में सबसे बड़ी बात क्या होती है, मुझे प्लस माइनस ज्यादा नहीं करना, क्योंकि मुझे यहाँ समझ आ गया सीधे सीधे 1/3 को कुछ भी प्लस माइनस करके 1/2 तो आने से रहा, अब 1/2 को प्लस माइनस करके 2/3 आने से रहा, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर ही अलग है। इसका मतलब सीधे सीधे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से तो होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन ट्राई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में मैं 1/3 में कितना मल्टीप्लाई करूंगी, 2/3 आ जाए, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करने का 3/2। अब 1/2 में कितना मल्टीप्लाई करूं, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3/4। तो अगले में कितना मल्टीप्लाई करूं, वो करना पड़ेगा 9 बाय समथिंग। इसका मतलब ये वाले मल्टीप्लिकेशन से तो इसका आंसर आ नहीं रहा। तो देखिए गाइस, जब भी फ्रैक्शन गिवन होता है हमें नंबर सीरीज में, तो हमें एक और टाइप का मल्टीप्लिकेशन अटेम्प्ट करके हमेशा दिखना चाहिए, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब में एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश करिए। अब देखिए, मैं अगर पहले दो टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा 2, वही 1 और 3 नीचे कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट टर्म मेरा कितना है, नेक्स्ट टर्म है मेरा 2/3, तो आ गया। अब ऐसे ही अगले दो टर्म्स में भी देखते हैं कि ये सही में हमारा पैटर्न यही फॉलो होगा कि नहीं। मतलब यहाँ जब इस वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर चले जाएगा ऊपर, और बाकी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चले जाएगा नीचे। अब 3 into 1 कितना होता है, 3 into 1 होगा 3, और ये आएगा ऊपर, और 2 into 2 कितना होता है 4, वो आएगा नीचे। और नेक्स्ट टर्म कितना है, नेक्स्ट टर्म है हमारा 3/4, बिल्कुल परफेक्टली हमारा मैच कर रहा है। अब एक और जगह ट्राई कर लेते हैं, अगला टर्म भी फाइंड करते हैं। 4 into 2 कितना होता है, 4 into 2 होता है 8, और 3 into 3 कितना होता है, ये होता है 9, मतलब हमारा अगला टर्म कितना 8/9। अरे ये भी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क के 8/9 की अगली वैल्यू। तो हमें कैसे फाइंड करेंगे, हम करेंगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ करेंगे 9 into 3, 9 into 3 कितना होता है 27, और यहाँ करेंगे 4 into 8, 4 into 8 कितना होता है 32, मतलब हमारा नेक्स्ट टर्म कितना आ गया 27/32। हम मार्क करेंगे अपना आंसर कैलकुलेट और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर गाइस, यहाँ पे जो आपको मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि फ्रैक्शन में हमारा एक नया टाइप का मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व होता है, और उसको कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हमने यहाँ पे अटेम्प्ट करा और हमारा आंसर बिल्कुल एक्जैक्टली करेक्ट आ गया। मतलब यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड ना करते हुए हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। मतलब ये एक नंबर सीरीज में ही दूसरा पैटर्न होता है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड नहीं करनी होती, बल्कि इस पूरे सीरीज में से हमको इसका पैटर्न फाइंड करना होता है, और फाइंड करना होता है कि कौन सा एक नंबर है जो गलत है। मतलब इन्होंने एक पूरी सही सीरीज में से एक नंबर को गलत फिट करा है, तो हमें इसका पैटर्न फाइंड करना है और उस गलत नंबर को फाइंड करना है। तो यही करिए, इस वीडियो को पॉज और करिए खुद से अटेम्प्ट। तो आई होप गाइस आप सबने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और आप सबका आंसर भी आ गया होगा, और अगर नहीं तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व। हमारी सीरीज क्या है, 38, 48, 36, 51, 34, 53। मतलब हमें ये तो समझ आ रहा है कि एक बार बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। मतलब ये सीधे सीधे हमें समझ आ गया, ये हमारी सीरीज है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। मतलब एक बार हो रहा है प्लस, एक बार माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं सब में कितना कितने का डिफरेंस है। देखिए 38 और 48 में कितना डिफरेंस है, ये है 10 का। 48 और 36 में कितना डिफरेंस है, ये है -12 का। 36 और 51 में कितना डिफरेंस है, ये है +15 का। 51 और 34 में -17 का। और 34 और 53 में कितना डिफरेंस है, ये है +19 का। हमें यहाँ से क्या पता चला, ये डिफरेंस आया, ये आया +19, ये आया -17, ये आया +15। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या अजीब सा लग रहा है, इधर के सारे नंबर है ऑड, इधर के सारे नंबर है इवन। तो यहाँ तो मैं ये इवन को कर दूं ऑड, यहाँ ये ऑड को कर दूं इवन। तो आइए चेक करते हैं, पहले इस इवन को ऑड करने की कोशिश करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में से 48 की वैल्यू को एक बढ़ा के या एक कम करके देखते हैं। अब मैं 48 की वैल्यू को एक कम करके देखते हैं। 48 की वैल्यू एक कम करके कितनी होगी, 47। ठीक है, अब डिफरेंस फाइंड करके देखते हैं। अब 38 और 47 में कितना डिफरेंस आ गया, इन दोनों में डिफरेंस आ गया 9 का। वहीं 47 और 36 में कितना डिफरेंस आ गया, 47 और 36 में डिफरेंस आ गया 9 का। ठीक है, मतलब मैंने एक नंबर कम करा तो इधर भी 9 का डिफरेंस हो गया, इधर भी 9 का डिफरेंस हो गया। वहीं अगर मैं 47 को एक नंबर बढ़ा के चेक करूं, तो 47 को अगर मैं 49 करके चेक करूं, तो अब 38 और 49 में कितने का डिफरेंस आ गया, ये आ गया +11 का। ठीक है, और 36 और 49 में कितना डिफरेंस आ गया, ये आ गया -13 का। तो देखो अब मुझे एक सीरीज बनती दिख रही है 11, 13, 15, 17, 19, और ये सब हो रहे हैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस। मतलब पहले हुआ +11, फिर -13, फिर +15, फिर -17, फिर +19। मतलब अगर मैं इस सीरीज को 48 में से एक बढ़ा के 49 करके नई सीरीज लिखूं
तो वो क्या होगी 38, 49, 36, 51, 34, 53। और अगर मैं अब डिफरेंस फाइंड करूं तो कितने आएंगे 38 और 49 का डिफरेंस आएगा 11, वहीं 49 और 36 का डिफरेंस आएगा -13, 36 और 51 का आएगा +15, फिर 51 में से 17 माइनस होंगे तो आएगा 34 और 34 में 19 ऐड होंगे तो आ जाएगा 53। इसका मतलब ये मेरी सीरीज पूरी परफेक्ट बन गई। अगर मैं 48 की वैल्यू एक बढ़ा के कर दूं 49, इसका मतलब इस क्वेश्चन में रॉन्ग टर्म कौन सा है, इस क्वेश्चन में रॉन्ग टर्म है 48, मतलब मैं आंसर मार्क करूंगा 48, आंसर बॉम्बे, और मूव करूंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारी सीरीज है 2, 4, 16, 52, 132 क्वेश्चन मार्क। यही पॉज करिए, इस वीडियो को सॉल्व करके देखिए इसको खुद से, और वीडियो के उस पार हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो आई होप गाइज आप सबने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और आप सबका आंसर आ भी गया होगा। पर अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में सॉल्व करने की कोशिश करता तो मैं इसको कैसे टारगेट करता, ये देखते हैं। देखिए अगर मैं सीरीज देखूं तो ये है 2, 4, 16, 52, 32, मतलब 2 कितना होता है, 2 होता है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 4, पर 52 तो 2 की पावर होती नहीं है, और वैसे ही 132 भी 2 की पावर में नहीं आता, तो इसका मतलब हमारा 2 की पावर वाला कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या लगा सकते हैं, अब हम डिफरेंस फाइंड करके देख सकते हैं। तो 2 और 4 का डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ 4 और 16 का डिफरेंस कितना है 12 का, वहीं 52 और 16 का डिफरेंस कितना है 36 का, 52 और 132 का डिफरेंस कितना है 80 का। मतलब हमारा डिफरेंस से भी एक आंसर सॉल्व नहीं हो रहा, हमारा कोई डिफरेंस भी नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन को एक दूसरे पैटर्न से करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसका अगर फर्स्ट टर्म मान लें 2, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहां हमारा कुछ भी पुराना सीखा इंप्लीमेंट नहीं होता, वहां हम कोशिश करते हैं हर नेक्स्ट नंबर को उसके पिछले वाले नंबर के टर्म्स में डिवाइड करने की। तो यहाँ मेरा सेकंड टर्म क्या है 4, तो यहाँ मैं कोशिश करूंगा 4 को ऐसे डिवाइड करने की कि उसमें एक 2 आ जाए। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1 + 1। वहीं मैं 16 को 4 के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, वो है 4 प्लस बाकी क्या बचा, बाकी का बचा 12। तो देखिए अगर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ लिखा है 1 + 1, तो ये क्या 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब हो सकता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। मतलब अब मुझे यहाँ पे 16 को 4 के टर्म्स में डिवाइड करना था, तो मैंने लिखा यहाँ पे 4, अब बाकी मेरा कितना बचा, बाकी मेरा बचा 12। अब मैं क्या 12 को ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ कि एक फैक्टर बन जाए 2 का स्क्वायर, एक बन जाए 2 का क्यूब। तो 2 के स्क्वायर और 2 के क्यूब का सम कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इनका सम होता है 12। और मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, मुझे यहाँ पे भी चाहिए 12। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। तो देखिए गाइस, ये अभी हम एक कोशिश कर रहे हैं यहाँ के पैटर्न को समझने की। अभी जरूरी नहीं है कि हमारा यही पैटर्न हो, तो हो सकता है कि मैं एग्जामिनेशन सीट पे अपना 30 सेकंड्स वेस्ट कर लेता है इस क्वेश्चन पे, इस पैटर्न को फॉर्म करने में, और उसके बाद मुझे पता चलता है कि ये पैटर्न ही नहीं है। बट एग्जामिनेशन में हमें ये समझना है कि अगर 30 सेकंड या 45 सेकंड में मेरा आंसर नहीं आता, तो मुझे जल्दी से उस क्वेश्चन को लीव करना है और मुझे मूव करना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर मैं एग्जामिनेशन सीट पे होता तो जल्दी से मैं नेक्स्ट टर्म्स में भी ऐसे ही पैटर्न लगा के देखता। अगर ये फॉलो होता तो ठीक है, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता। तो अब मुझे 52 को भी ऐसे डिवाइड करना है, एक टर्म आ जाए 16, मतलब उसका प्रीवियस टर्म, बाकी का बचा आ जाए एक नंबर का स्क्वायर और क्यूब के टर्म्स में। तो देखिए 16 हटाया तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 36। अब क्या मैं 36 को 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27। अगर 9 + 27 होता है 36, मतलब मेरा परफेक्टली यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब फिट हो रहा है। अब गाइस देखिए, मुझे यहाँ तक समझ आ गया कि पैटर्न तो यही फॉलो हो रहा है यहाँ पे, कि पहला नंबर है प्रीवियस नंबर प्लस एक नंबर का स्क्वायर प्लस उसी का क्यूब। पर यहाँ पे आपको और समझाने के लिए हम अगला नंबर भी ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं कि अगला नंबर भी अगर इस पैटर्न में हमारा टूट पा रहा है कि नहीं। अगला नंबर क्या 132। तो देखो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, मैं पहले लिखूंगा 52, क्योंकि ये है प्रीवियस नंबर मेरा 52। अब कितना बचा, देखो 132 में से 52 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब मुझे 80 कैसे लाना है, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, फिर 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे करूंगा 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। अब 4 स्क्वायर कितना होता है, 4 स्क्वायर होता है 16, और 4 क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब होता है 64। तो 64 प्लस 16 कितना होता है, 64 प्लस 16 होता है 80। ठीक है, और मुझे यहाँ पे कितना चाहिए था, यहाँ पे मुझे चाहिए था 80। मतलब यहाँ पे मेरा क्लियरली ये वाला पैटर्न एग्जैक्टली डिट्टो फॉलो हो रहा है हर टर्म में। तो मैं अगला टर्म कैसे फाइंड करूं, तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, उसका लास्ट टर्म प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। तो अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म आएगा 132 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, क्योंकि नेक्स्ट टर्म के लिए पिछला टर्म क्या हो जाएगा 132। तो मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, मैं लिखूंगा 132 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। भाई मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 1 के क्यूब से चालू करा, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। अब मैं फाइनली 5 के स्क्वायर प्लस 5 के क्यूब पे पहुंच गया हूं। अब मैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। इन दोनों को ऐड कर दूंगा जल्दी से 132 में, तो 125 और 25 का ऐड कितना होता है, ये होता है 150। तो मैं डायरेक्टली 132 में 150 ऐड करूंगा, ये आ जाएगा मेरा 282। तो मैं अपना आंसर मार्क करूंगा 282 और मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 सीरीज इज 1, 2, 4.5, 11, 30 क्वेश्चन मार्क। पॉज करिए इस वीडियो को और ट्राई करिए इसको खुद से सॉल्व करने। आई होप गाइज आप सबने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और आपका सबका इसका आंसर आ भी गया होगा। सो गाइज ये जो एक सीरीज फॉर्म हो रही है 1, 2, 4.5, 11, 30 क्वेश्चन मार्क, तो देखो जब भी यहाँ पे एक पॉइंट वाला टर्म जैसे भी दिखे ना किसी भी क्वेश्चन में,
सारे इंटीजर होते 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 एक अगर पॉइंट का टर्म बीच में घुसा दें ये लोग, तो जल्दी से समझ जाना वो मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5, 1, 1.5, 2.5, 3.5, वो वाले टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इसमें कुल मिला के मुझे नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करना होता है, पुराना टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मैं 2 कैसे फाइंड करूंगा, क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, और प्लस 1 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब ऐसे मुझे फाइंड क्या करना है, अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या 4.5, तो मैं 2 में कितना मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगी आ जाए 4.5। तो देखो ये देखिए मुझे समझ आया कि मुझे एक तो चाहिए 0.5 का टर्म, तो यहाँ तो मैं 0.5 का मल्टीप्लाई करूं या 1.5 का मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्टली एक बार 1.5 का मल्टीप्लाई करके देखता हूं, तो 2 इंटू 1.5 प्लस 1.5 करके देखता हूं, तो यहाँ 2 इंटू 1.5 क्या हो गया, ये हो गया 3, और 3 प्लस 1.5 कितना हो गया, ये हो गया 4.5। इसका मतलब सीधे सीधे मेरा ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो देखो गाइस इस पैटर्न की दो खासियत, पहली ये कि इसको आइडेंटिफाई करना है बहुत ही ज्यादा इजी। देखो जैसे ही इंटीजर 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 जैसे ही बीच में आ जाए एक डेसिमल नंबर, मुझे समझ आ जाएगा ये वाला पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। और दूसरा, ये एसबीआई और आईबीपीएस सबसे फेवरेट नंबर सीरीज में से एक है। मतलब एसबीआई और आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के हर एग्जामिनेशन में एटलीस्ट इस पैटर्न एक नंबर सीरीज तो डालते ही डालते हैं। तो देखो मुझे क्या समझ आया, यहाँ पे मैंने करा 1 इंटू 1 प्लस 1, वहीं 2 में क्या करा 2 इंटू 1.5 प्लस 1.5। अब नेक्स्ट कैसे फाइंड करूंगा, मैं करूंगा यहाँ मैंने करा 1 का मल्टीप्लाई और 1 का एडिशन, यहाँ मैंने करा 1.5 का मल्टीप्लाई 1.5 का एडिशन, अगले मैं करूंगा 2 का मल्टीप्लाई इंटू 2 का एडिशन। तो अगला मेरा टर्म क्या है, अगला मेरा टर्म है 4.5, तो 4.5 इंटू 2 कितना होता है, 4.5 इंटू 2 होता है 9, 9 प्लस 2 कितना होता है 11। तो अगला टर्म कैसे आएगा, इंटू 2.5 प्लस 2.5, और अगला कैसे आएगा इंटू 3 प्लस 3। तो मतलब मुझे 30 का अगर अगला फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा 30 इंटू 3 प्लस 3, और 30 इंटू 3 होता है 90 प्लस 3 कितना होगा 93। तो मैं जल्दी से आंसर मार्क करूंगा 93। तो देखो ये गाइज मैंने अभी आपको इतना सॉल्व करके दिखाया, आपको एक एक ये 2, 3, 4 बार करके दिखाया, सारे पैटर्न पूरा फॉलो हो रहा है कि नहीं देख के दिखाया, तब मुझे इतना टाइम लगा। अगर मेरे सामने एक क्वेश्चन आता मैं डायरेक्टली यहाँ देख लेता ये हो रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1 पॉइंट मल्टीप्लाई करे बिना डायरेक्टली यहाँ पे देखता है इंटू 3 प्लस 3 हो रहा है, 30 इंटू 3 90 प्लस 3 93, मार्क करता जल्दी से आंसर सी और मूव करता नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9, सीरीज इज 326, 335, 362, 1091, 1092, क्वेश्चन मार्क। आपको फाइंड करनी है वैल्यू क्वेश्चन मार्क की। पॉज करिए इस वीडियो को, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का। तो आई होप गाइज आप सबने इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करा होगा, आप सबका इसका आंसर आ भी गया होगा। पर अगर नहीं तो आइए देखते हैं मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में सॉल्व करने की कोशिश करता। तो देखो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कितनी तेजी से मूव कर रहा है। तो देखो ये 326 से 335 फिर 362 यहाँ तक तो बहुत स्लो मूव करा, उसके बाद बहुत ही तेजी से मूव करा और फिर स्लो हो गया। इसका मतलब यहाँ हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला फैक्टर तो नहीं चलेगा, मतलब यहाँ हमारा कुछ एडिशन वाला फैक्टर ही चलेगा। तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो 326 और 335 में कितना डिफरेंस है, ये है 9 का प्लस 9 का। वैसे 335 और 362 में कितने का डिफरेंस है, ये है 27 का। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, देखो अब इन दोनों का तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो देखो अब इनका डिफरेंस फाइंड करने का एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, सबसे पहले अपने जीरो वाले टर्म के पास जाने की कोशिश करो। देखो 362 के सबसे पास में कौन सा टर्म है, 400, 400 से कितना कम है, ये है 38 कम, मतलब 38 ऐड करना है। वहीं ये 1000 से कितना ज्यादा, ये है 91, तो 91 प्लस 38 का तो वो होता है 129, और फिर 400 और 1000 में कितना डिफरेंस है, 400 और 1000 में डिफरेंस है 600 का, तो 600 प्लस 129 ये कितना हो गया 729। मतलब देखो मैंने बिना पेपर पेन के इनका डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब अगला इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 1। तो देखो अभी तक हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें पता चल रहा है 9 कितना होता है, 9 होता है भाई 3 स्क्वायर, वहीं 27 कितना होता है 3 क्यूब, 729 कितना होता है, ये होता है 3 टू द पावर 6। मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट चल रहा है वाला पैटर्न, अगर हम 3 की पावर में फॉलो करें। पर अगला क्या आ गया 1, हमारा पूरी वाली हमारी मेहनत हो गई वेस्ट। मतलब अब हम ये वाला कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे कि हमारा पावर में कोई मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कोई नया पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। पर हमें ये तो समझ आ रहा है कि ये चल तो 3 की पावर में ही रहा है। तो देखो ये भी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि हम कुछ नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन करेंगे। ये उस नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का भी नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, बिकॉज इसको आपको देख के आप बता ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में कि क्या सीरीज लग रही है। बट अगर मैं इसको थोड़ा पेक्यूलियर नजरों से देखूं, थोड़ा बारीक नजरों से देखूं, तो मुझे समझ आएगा कि यहाँ 326 में अगर मैं पहले की 2 डिजिट देखूं तो वो है 3 और 2। तो क्या इन्होंने इसको ऐसे तो नहीं लिखा, इसका मतलब क्या इसकी जो 326 की पहले की 2 डिजिट है 32, उसको तो इन्होंने 3 की पावर 2 तो नहीं लिख दिया, मतलब 9। ये है अगला है 335, 335 में पहली 2 डिजिट क्या है, वो है 33। तो क्या इन्होंने 33 को 3 टू दी पावर 3 तो नहीं लिख दिया, तो 3 टू दी पावर 3 कितना होता है, वो होता है 27। अब अगला टर्म क्या, अगला टर्म है हमारा 362। तो 362 में भाई ट्राई करके देख लेते हैं। 362 की पहली 2 टर्म क्या है 36, क्या इन्होंने 36 को 3 टू दी पावर 6 तो नहीं लिख दिया भाई। 3 टू दी पावर 6 कितना होता है, वो तो सीधे सीधे 729 होता है। मतलब ये जो बिल्कुल पर्टिकुलर सीरीज है इसमें क्या हो रहा है, मतलब इस सीरीज में इन्होंने अपने नंबर के पहले 2 डिजिट उठाए और उनको कर दिया पावर और उसको कर दिया नेक्स्ट नंबर में ऐड। मतलब यहाँ हमने देखा कि 3 टू दी पावर करा 2, वो होता है 9, और 9 को कर दिया उस नंबर में ऐड। मतलब 326 में इन्होंने 9 को करा ऐड, तो आगे 335। वहीं 335 में 3 टू दी पावर की 3 कितना है 27, तो इन्होंने 27 को कर दिया इसमें ऐड, तो आगे 362 को इन्होंने लिखा 3 टू दी पावर 6, वो हो गया 729। इन्होंने अब क्या करा 729 को डायरेक्टली ऐड करा 362 में,
तो कितना आ गया 1091। तो अगला टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक हम कर रहे हैं जो भी नंबर है उसकी पहली 2 डिजिट को हम कर रहे हैं पावर में कन्वर्ट। तो देखो जैसे कि यहाँ हमने करा 3 टू द पावर 2, यहाँ करा 3 टू द पावर 3, यहाँ करा 3 टू द पावर 6, तो वैसे यहाँ हम करेंगे 1 टू द पावर 0। तो 1 टू द पावर 0 कितना होता है? 1 टू द पावर 0 होता है 1। तो इसको इसमें ऐड करा इन्होंने, तो कितना आ गया? तो 1091 में 1 ऐड करा तो कितना आ गया? 1092। अब इसका क्या, इसका पहले 2 डिजिट क्या है? 1 और 0। इसमें भी करेंगे 1 टू द पावर 0, तो 1 टू द पावर 0 कितना आ जाएगा? 1। तो इसमें अब 1092 में ऐड करेंगे 1, तो कितना आ जाएगा? 1093। तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे? इसका आंसर मार्क करेंगे दिल्ली। तो देखिएगा ये जो सीरीज है बहुत ही पर्टिकुलर सीरीज है, बहुत ही पेक्यूलियर सीरीज है, पर हमारा जो एसबीआई है और आईबीपीएस है वो इस तरफ बहुत तेजी से मूव कर रहा है, और जो हमारा प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें नंबर सीरीज को बहुत जल्दी डेवलप करना है वो लोग। तो अब इस टाइप की सीरीज एक्सपेक्ट करना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहना चाहिए, बिकॉज बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन जाते जा रहे हैं। तो आई होप गाइस आपको सीरीज समझ आई होगी। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10, तो ये हमारे एक एसबीआई पीओ 2019 का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया जस्ट टू लेट यू गाइस नो कि जितना हमने अभी तक प्रैक्टिस करा वो एग्जैक्ट पैटर्न्स हमारे एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। तो देखो ये सीरीज क्या है? 102, 107, 117, 134, 160। पॉज करो इस वीडियो को और करके आओ जल्दी से इसको सॉल्व। तो आई होप गाइस आप सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। पहला नंबर है 102, फिर है 107, 117, 134, 160। देखो ये सीरीज हमको देख के ही समझ आ गया कि ये कहीं ना कहीं तो हो रहा है इसमें एडिशन। तो हम देख लेंगे इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो देखो 102 और 7 का कितना डिफरेंस है? 5 का। अगला कितना डिफरेंस है? 117 और 7 में कितना डिफरेंस होता है? वो होता है 10 का। वही 117 और 134 में कितना डिफरेंस है? वो है 17 का। 134 और 160 में कितना डिफरेंस है भाई? वो है 26 का। मतलब हमारे डिफरेंस कितने? 5, 10, 17, 26। मतलब अभी तक तो मेरा कोई भी एक पैटर्न नहीं बन रहा, पर जब भी देखो हमें ये कंफर्म हो जाए कि भाई यहाँ तो इस सीरीज में एडिशन ही होगा और हमें पहले एडिशन पे आंसर ना मिले, तो जल्दी से फाइंड करो इसका डबल डिफरेंस। ठीक है, तो 5 और 10 का डिफरेंस कितना होता है? वो होता है 5। वैसे 10 और 17 का डिफरेंस कितना होता है? 7। वैसे ही 17 और 26 का डिफरेंस कितना होता है? 9। तो देखो यहाँ अब आपको पैटर्न दिखने लग गया। ये चल रहा है पैटर्न ऑड नंबर में, मतलब पहला है 5, फिर 7, फिर 9, फिर अगला क्या होगा? तो मतलब अगला होगा 11। ठीक है, और यहाँ पे लगातार हम कर रहे हैं ऐड, तो मतलब 5 में ऐड करा, फिर 10 में ऐड करा, 7 तो 17, 17 में ऐड करा 9, तो आगे 26। तो अगला नंबर क्या? 11। तो 26 में 11 ऐड करेंगे तो कितना? 37। मतलब अब मुझे अगर 160 के आगे जाना है तो ऐसा एक नंबर फाइंड करना पड़ेगा जो 37 उसमें ऐड करके आए। तो 160 में 37 ऐड करो जल्दी से, कितना आ गया भाई? वो आ जाएगा 197। ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, मैं मतलब डायरेक्टली आंसर मार्क करूंगा जल्दी से 197। और देखो गाइस ये डबल डिफरेंस के पैटर्न वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। हे एवरीवन, आई होप आप सबको आज का वीडियो नंबर सीरीज पसंद आया होगा। इन 10 क्वेश्चन में आपने सीखे होंगे 10 नए कॉन्सेप्ट। सो गाइस अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा फैला सके इस चैनल को, जितना दूर तक पहुंचा सके, बिकॉज अल्फा बैंकर का पर्पस तभी फुलफिल होगा जब ये हर उस बच्चे के पास पहुंचेगा जिसको भी इसकी जरूरत है। सो गाइस कीप शेयरिंग और इसी तरह बने रहिए अल्फा बैंकर चैनल के साथ, और हम ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके अंदर से एग्जामिनेशन का डर ही खत्म हो जाए। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।